हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ अबाउट रोबोटिक एफर्मेशंस एंड ऑल्सो एक सक्सेस स्टोरीज़ भी सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी जो कि मेरे क्लाइंट्स की है, वीकली चैलेंज के थ्रू ये आई है। और आपको थोड़ा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी अबाउट रोबोटिक एफर्मेशंस बिकॉज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में कि ये क्या होती हैं, कैसे करना है। एंड लोगों को लगता है कि रोबोटिक एफर्मेशन इज़ मैनिफेस्टेशन, ये कोई एक मैजिक या जादू है जिससे आपको अचानक से कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। सो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ रोबोटिक एफर्मेशन? रोबोटिक एफर्मेशंस क्या होती हैं कि एक रॉबर्ट मिलिकन मेथड जो लोग आजकल बहुत फेमस कर दिया है, रॉबर्ट मिलिकन टेक्निक। हुआ क्या था, नेवल ने अपने एक लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि एक रॉबर्ट मिलिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा था एंड उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। और उन्होंने ये चैलेंज लिया था कि वो 16 to 17 आवर्स उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था एक रूम में। और रूम में लॉक करने के बाद वो लगातार एक ही एफर्मेशन बार बार बोलते रहते थे जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए थी, कि जिससे कि उनको ये इम्प्लाई हो सके कि उनको एक स्टडी इनकम आ रही है जिससे उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और उनको अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। इस तरह से उनकी एक एफर्मेशन थी विच वाज, जो एफर्मेशन वो बोलते थे वो थी, आई हैव अ लैविश स्टडी डिपेंडेबल इनकम कंसिस्टेंट विद इंटेग्रिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये चीज़ उसमें एक ही एफर्मेशन उन्होंने पकड़ी थी एंड इसमें उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर दी थी कि उनकी एक बहुत लेविश स्टेडी डिपेंडेबल इनकम है और वो बहुत कंसिस्टेंट है विद इंटेग्रिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इसी एक एफर्मेशन को उन्होंने अराउंड 16 to 17 आवर्स रोबोटिकली अफर्म किया था। बार बार वो उस एफर्मेशन को बोलते रहते थे और उन्होंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसको अपने आप को रूम में लॉक कर लिया ताकि वो बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, किसी भी चीज़ में वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं आउटसाइड एनवायरनमेंट से अफेक्ट हुए और वो बार बार एक ही एफर्मेशन को लगातार बोलते रहे। एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री कि उनकी लाइफ में उन्हें बहुत सक्सेस मिली, ही बिकेम मिलियनर और यही उनका ड्रीम था। वो मनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन अपनी अच्छी पाना मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड ही बिकेम अ मिलियनर। बट ऐसा नहीं था कि ये चीज़ उन्हें इंस्टेंट मिल गई कि उन्होंने अफर्म करा और नेक्स्ट डे ही उन्हें रिजल्ट मिल गए। ये उनकी सालों की प्रोग्रामिंग थी, इतने सालों से उन्होंने अपने बचपन से ऐसे ब्रिंगिंग जिस तरह से हुई थी, उनके डीप रूटेड जो बिलीव्स थे उसको वो तोड़ने में हेल्प हुआ कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आनी स्टार्ट हो गई एंड विद इन अ ईयर उनके लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला। और वो अमेरिकन थे एंड वो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट करा था यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज भी करी हैं। आपने फिज़िक्स में उनके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा, एटॉमिक थ्योरी के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एंड आइंस्टाइन थ्योरी को भी उन्होंने प्रूव करा था। वो इतना ज़्यादा इस चीज़ों को मानते थे, लॉ ऑफ अजम्पशन वाली चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी थी। सो रोबोटिक एफर्मेशंस वहाँ से फेमस हुई थी, लोगों ने इन चीज़ों को अप्लाई करा। बट ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इंडिया में तो ये चीज़ हमेशा से होती है जिसे हम मंत्रा चैंटिंग कहते हैं। एक मंत्र को, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं होती है, कोई पिक्चर और बिलीव्स नहीं होता। आप एक मंत्रा को बार 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 बोलते रहते हो, वैसे ही आपकी एफर्मेशंस होती हैं। एंड जो लोग कहते हैं रोबोटिक एफर्मेशंस डोंट वर्क, तो अगेन वो आपके लिए वर्क कर रही है बिकॉज आप बोल रहे हो कि वो वर्क नहीं करती, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगी, आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रोबोटिक एफर्मेशन एक थॉट है, एक मंत्रा है और एक मंत्रा आप बार बार जब अपने माइंड को बोलते रहते हो। एक होता है कि फीलिंग्स के थ्रू करना, कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, जैसे नेविल करते थे। नेविल वाज अ डांसर एंड उनका तरीका अलग था कि उनको विजुअलाइज करने में मज़ा आता था, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में विजुअलाइज कर पाते थे। बट हर कोई उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाता कि अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ करे या फिर वो इतना ज़्यादा ड्वेल कर पाए इतना फोकस्ड वे में। तो हर किसी को अलग अलग उनके तरीके होते हैं।
जो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू फोर्स कि आप विजुअलाइज करो। रोबोटिक एफर्मेशंस मंत्रा की तरह अगर आप बार बार बोल रहे हो तो वो धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाती है। एंड इसका तो साइंटिफिक प्रूफ है कि आप अगर आप नॉट साइंटिस्ट प्रूफ भी अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको आपकी खुद की प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताऊँ, बचपन से आपको किस तरह से पढ़ाया जाता था। स्कूल्स में आपको अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाए जाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बार बार रिपीट कराया जाता था। आपको टेबल्स कैसे पढ़ाए जाते थे, बार बार आपसे रिपीट कराया जाता था, जिससे वो आपके माइंड में बैठ जाए। अगर क्लास में 50 बच्चे भी हैं तो वो भी एक एक करके बार बार सेम चीज़ रिपीट करते थे, डेली डेली रिपीट करते थे, जिससे आपके माइंड में वो बैठ जाए। तो आप सोचो, अगर एक चीज़ इतनी बार रिपीट करके चीज़ें कराई गई है, रिपीटिशन की इतनी ज़्यादा पावर बताई गई है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आपके लिए वर्क ना करें। आपका माइंड इवेंचुअली प्रोग्राम हो ही जाता है, चाहे आपको बिलीव हो या ना हो। एक झूठ अगर आप बार बार बोल रहे हो तो वो आपका माइंड प्रोग्राम कर ही देता है। सेम वे में बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। लेडी गागा ने अपने लिए एफर्मेशंस बोली थी कि वो फेमस हो गई हैं एंड मनी फ्लोज टू मी ईजिली, मनी फ्लोज टू मी ईजिली, वो बार बार ये रिपीट करती थी एंड वो उस टाइम उनको बहुत झूठ लगता था। एंड नाउ शी इज़ अ फेमस सिंगर। उन्होंने अपने फेमस होने के लिए, अपने सॉन्ग्स के लिए कि वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे गाना गा रही हैं, ये सारी चीज़ें वो अफर्म किया करती थी। अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ, आलिया भट्ट अपने शोज़ से पहले जितने भी उनको अवार्ड्स मिलने होते हैं उससे पहले वो अफर्म करती हैं कि मुझे ये चीज़ मिल रही है। वो एक्ट आउट करती हैं मिरर के आगे एज इफ़ कि वो थैंक यू स्पीच दे रही हैं कि वो अवार्ड उनको ऑलरेडी मिल चुका है, एंड देन वो उनकी लाइफ में वो चीज़ आ जाती है। अगर मैं और भी सेलिब्रिटीज़ का नाम बताऊं तो ऋतिक रोशन है। वो बोला करते थे कि हमेशा वो डार्क के बारे में ही सोचा करते थे, नेगेटिविटी के बारे में सोचते थे, बट जैसे ही उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला तो उन्हें समझ आया कि कुछ भी ब्लैक एंड वाइट है ही नहीं। आप किसी चीज़ को जैसे देखोगे आपको वैसे ही दिखाई देगा, एंड वहाँ से उनकी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट हुई। शाहरुख खान इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। वो हर बार बोलते हैं कि चाहे आपको कोई कितना भी नेगेटिव दिखे, इंसान पॉजिटिव दिखे, कुछ भी दिखे, आपको अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं मानना, किसी की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी से नेगेटिव गॉसिप्स नहीं करना, ना उनके बारे में अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हर कोई परफेक्ट है एंड अपने आप को बोलना है कि इवन दो सारे लोग परफेक्ट है, मैं उनसे भी बेस्ट हूँ। अपने आप को बेस्ट मानना है। अगर आप अपने आप को बेस्ट मानोगे तभी आप बाहर बेस्ट देख पाओगे। तो ये जो एफर्मेशंस है ना रोबोटिकली, ये आपके फेवर में हमेशा काम कर रही होती है। बट अगर आप ये करोगे और आप ये बार बार चेक करोगे रिजल्ट कि मिला या नहीं मिला, 3D चेक कर रहे हो, तो अगेन आपके लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी, बिकॉज आप उसको नेगेटिवली अफर्म कर रहे हो। वर्क तो वो तब भी कर रही है बट नेगेटिव आपको रिजल्ट्स दे रही है, क्योंकि आप बार बार आप ये बोल रहे हो कि मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। रोबोटिक एफर्मेशन हमेशा वर्क करती है। एंड रोबोटिक एफर्मेशंस को करने का क्या तरीका होता है, रोबोट की तरह करना होता है। रोबोट कैसे होती है, जिसके कोई अपने थॉट्स नहीं होते हैं, जिसके माइंड में कोई विजुअल्स नहीं होते हैं, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होते हैं। रोबोट की तरह एक लाइन को बार 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 बोलते रहते हैं मंत्रा की तरह, उसको हम रोबोटिक एफर्मेशन कहते हैं। तो जो लोग पूछते हैं हमें रोबोट एफर्मेशन कर रही हैं बट फीलिंग नहीं आ रही, बट रोबोटिक एफर्मेशन का नाम रोबोटिक रखा ही इसीलिए है कि आपको फीलिंग लानी ही नहीं है। आपको सिंपली रोबोट की तरह बार बार बोलना है। एंड ये वर्क करती है, ये डेफिनेटली वर्क करती है, बिकॉज आप कोई चीज़ बार बार जब आप बोलते हो आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ से फेमिलियर हो जाता है, उसको लगता है कि ये चीज़ रेपिटेटिवली आ रही है। आप अगर इसको चीज़ को अपनी लाइफ में देखोगे तो जब आप कोई एक सॉन्ग सुनते हो, चाहे वो किसी और लैंग्वेज का हो जो आपको आती भी ना हो, बट अगर आप उस सॉन्ग को बार बार सुने जा रहे हो, कहीं पर भी सुनते हो, पार्टीज़ में अगर आप उसकी थोड़ी सी लिरिक्स भी सुन लोगे ना, आप साथ साथ उसको गाना शुरू कर दोगे। आप उस गाने को गाना शुरू कर दोगे, इंजॉय करने लग जाओगे, उसके लिरिक्स भी साथ साथ गाने लगोगे, बिकॉज आपके माइंड में वो चीज़ बैठने लग जाती है। एंड जैसे ही आपके माइंड में वो चीज़ बैठने लग गई, वही तो आपको करना है बेसिकली। एक बार चीज़ आपके माइंड में बैठ गई फिर तो वो 3D में आना तय है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। यही तो हमें करना होता है, अपने माइंड तक बात पहुंचानी है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड
लॉजिकल माइंड होता है वो आपकी बातों को सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं देता जब तक उसको वो चीज़ सच नहीं लगती। लेकिन रिपीटिशन एक ऐसी चीज़ है कि जब हम उसको बार 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 करते हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार करते हैं, बिना गैप दिए कंसिस्टेंटली डेली करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड को ऐसे लगता है कि ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है एंड वो आपके सबकॉन्शियस में जाने देता है। एंड जैसे ही वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई, आपके लाइफ में वो चीज़ उतर कर आना तय है। तो रोबोटिक एफर्मेशंस हो चाहे नॉर्मल एफर्मेशंस फोकस्ड वे में हो, कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि ये वर्क नहीं करती। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ है मेरे पास जो लोगों ने रोबोटिकली अफर्म करा है एंड उनको सक्सेस मिली है। इट डेफिनेटली वर्क्स। आपको रोबोट की तरह माइंडलेसली अफर्म करना होता है बार बार, जितना ज़्यादा हो सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस चीज़ में इमोशंस नहीं डाल रहे हो तो आप बैठ करके नेगेटिव इमोशंस ले आओ। इमोशंस नहीं का मतलब है किसी भी तरह के नहीं, पॉजिटिव नहीं डाल रहे तो नेगेटिव भी नहीं डालने हैं। ये नहीं कि आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो बट माइंड में आपके चल रहा है कि उस पर्सन ने तो नहीं, उसने तो ऐसे बोल दिया था, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब तो होगा ही नहीं, उसकी तो शादी होने वाली है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको रोबोटिकली अगर अफर्म करना है तो रेपिटेशन बढ़ानी होगी। एंड क्योंकि आप वहाँ पे फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, उसका फोकस बढ़ाने के लिए आपको रेपिटेशन ज़्यादा करनी है एंड अपने माइंड में कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव स्टोरी नहीं रिपीट करनी है। तभी आपकी रोबोटिक एफर्मेशन आपके फेवर में बहुत फास्टली वर्क करेगी। बार बार अगर आप एक चीज़ बोल रहे हो तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ ही जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की है जिन्होंने वीकली चैलेंज लिया था फरवरी में एंड इनकी सक्सेस स्टोरी आई है मेरे पास। तो इन्होंने जब ये चैलेंज लिया था उस टाइम पे मैंने इन्हें एक स्क्रिप्ट दी थी करने के लिए एंड इनके पार्टनर ने इनसे बेसिकली ब्रेकअप कर लिया था और ये नो कांटेक्ट में थी और इनको ब्लॉक कर रखा था। और इनके पार्टनर ने इन्हें बोल दिया था साफ साफ कि अब मेरे जो है माइंड में तुम्हारे को लेके कोई पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं बचे हैं एंड मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। और वहाँ से ये रोते हुए मेरे पास आई थी। इन्होंने मेरी जीमेल पे मुझे पिंग करा था कि मुझे मतलब बहुत लंबी इन्होंने मेल भेजी थी जिसमें इन्होंने अपने सारे नेगेटिव चीज़ें सारी स्टोरी लिख कर के भेजी थी और शी वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग कि उस पर्सन ने ऐसे बोल दिया, मुझे कोई होप नहीं दिख रही है, आपसे लास्ट होप है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। और बार बार ये हर लाइन के बाद नेगेटिव स्टोरी बार बार रिपीट करती जा रही थी। वहाँ से मुझे पता चला कि इनका इतना ज़्यादा डेस्परेशन बढ़ गया है और इनको अगर मैं कोई और टेक्निक दूंगी तो ये उस चीज़ से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इनको रोबोटिक एफर्मेशंस के थ्रू ही इन्हें कहा कि आपको अब रोबोटिक एफर्मेशन ही करनी है। इनके पार्टनर को लेकर के इनके जितने भी थॉट्स थे उसको लेकर के पहले मैंने इन्हें लिस्ट डाउन करवाया कि इनके कितने कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इनके माइंड में बेसिकली क्या था कि बहुत सारी नेगेटिव रिजेंटमेंट वाली स्टोरीज़ पड़ी हुई थी। ये बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को ब्लेम करती थी, सेल्फ टॉक करती थी, उसको लेकर के इतना क्रिब करती रहती थी कि उसने ऐसा करा, वो क्या कर रहा होगा, वो किस लड़की के साथ होगा, वो पार्टी कर रहा है, उसकी फ़ोटोज़ देख के स्टॉक करना। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इनके माइंड में उस चीज़ को लेकर के भरी हुई थी कि इनको एक के बाद एक, आज सोचती थी 3 दिन बाद इनको वो रिज़ल्ट दिख जाता था नेगेटिव वाला कि इनके पार्टनर ने कुछ और बोल दिया, अगेन कुछ और बोल दिया। एंड वो चीज़ इतनी गंदी तरह से इनकी लाइफ में हुई थी। इन्होंने मुझे वॉइस नोट्स भेजे थे इनकी कॉल रिकॉर्डिंग के कि इनके पार्टनर ने इनको बहुत गंदी तरह से रिप्लाई बैक किया था कि वो उनकी लाइफ में वापस भी नहीं आना चाहते थे, कि इन्होंने बिल्कुल होप खो दी थी कि अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वहाँ से मैंने इनको गाइड करना स्टार्ट करा था। ये इनकी स्टार्टिंग थी जब ये मुझसे मिली ऑन जीमेल और फिर वहाँ से ये मेरे साथ कनेक्ट हुई। गूगल चैट्स पे ही मैं सेशंस लेती हूँ, तो वहाँ पर मैंने इनको गाइड करा कि कैसे कैसे आपको रूटीन प्लान करना है। इन्होंने मेरे से 1 मंथ चैलेंज लेने के लिए कहा था, बट मैंने इन्हें कहा कि पहले आप अपना वीकली चैलेंज लो, बिकॉज आपको अपना नेगेटिव स्टेट अपनी ठीक करनी पड़ेगी पहले। तो वहाँ से इन्होंने वो चैलेंज लिया एंड इनको हर 2 आवर्स हर 3 आवर्स में मैं टास्क देती थी, इनको स्क्रिप्ट देती थी, एफर्मेशंस देती थी कि टाइमर लगा के आपको एफर्मेशंस अभी करनी ही करनी है।
और इनका बहुत ज़्यादा होता था कि टेक्निक्स करने बैठती थी, फिर 1 घंटे बाद आ जाती थी कि नहीं मुझे तो फिर याद आ रहा है, ये चीज़ें हो रही है। तो वहाँ मैंने इनके साथ फिर कॉल सेशन लिया था, बिकॉज़ इनका बहुत ज़्यादा डेस्परेशन बढ़ रहा था और नेगेटिव स्टोरी इनके माइंड से नहीं जा रही थी। तो मैंने इनको कुछ प्रयास और इनको हीलिंग के लिए मैंने इनको हेल्प किया कि किस तरह से ये उन चीज़ों को कर सकती हैं। मैंने इनको कुछ एक्टिविटीज़ बताई। तो बेसिकली इनको जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई जिससे कि ये हील हो सके, एंड आई डोंट रिकमेंड कि आप बैठ कर के बहुत हीलिंग सेशंस लो और ये सब चीज़ें करो, बिकॉज मैं उनसे रेजोनेट नहीं करती हूँ। जो लोग करते हैं दे कैन डू इट, इट्स गुड फॉर देम, बट मैं कभी भी इन चीज़ों से रेजोनेट नहीं करती कि आपको किसी हीलर पे जाना है, थेरेपिस्ट पे जाना है, अपना इनर वर्क, चाइल्ड वर्क, शेडो वर्क ये सब करना है। वो सब मैंने कभी लाइफ में ना तो किया है एंड ना मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ, बट जो करते हैं ऑब्वियसली आपको करना चाहिए अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो इनके केस में क्या था कि इनको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी थी, जो नेगेटिव स्टोरी दिख रही थी, तो वहाँ पे मैंने इनको हीलिंग के लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी सिर्फ, जो कि एफर्मेशंस के थ्रू ही थी एंड स्क्रिप्ट के थ्रू थी, कि मैंने इनको बेसिकली इनके नेगेटिव एरियाज़ को पॉजिटिव वे में रिवाइज़ करने का तरीका बताया था कि किस तरह से आप उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हो। तो उस स्क्रिप्ट को ये बार बार रोबोटिकली अफर्म करती थी। जो एक स्क्रिप्ट मैंने इनको तैयार करके दी थी उसको ये अफर्म करती थी, एंड वहाँ से इनके अंदर इतने सारे चेंजेस आए कि उस स्क्रिप्ट को ये बार बार पढ़ रही थी, बार बार पढ़ी जा रही थी। एंड बिकॉज एफर्मेशंस में वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही थी, मैंने इनको जो स्क्रिप्ट दी थी उसमें इनकी वहाँ से स्टेट थी जहाँ से इनके लाइफ में नेगेटिविटी आनी शुरू हुई थी, नॉट जस्ट ब्रेकअप पार्ट, नेगेटिविटी जहाँ से आनी स्टार्ट हुई थी मैंने उसी पॉइंट से इनकी स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी और रिवाइज़ करके इनको नया स्टोरी दी थी जो कि ये बार बार रिपीट कर रही थी। एंड विद इन 7 डेज़ का चैलेंज इन्होंने लिया था। 7 डेज़ के अंदर ही अंदर ये बहुत हद तक शांत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। एंड इनको कहीं ना कहीं मूवमेंट तो इनको नहीं मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ऐसे फीलिंग आने लग गई थी कि आई थिंक ये होने वाला है। बट डेस्परेशन इनकी थी वहाँ पर, उस टाइम पर भी मुझे दिख रही थी कि ये एंड स्टेट को लेकर के बहुत क्वेश्चन करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी इनसे और बात हुई आगे इस चीज़ को लेकर के, इन्होंने कहा कि मुझे आपका चैलेंज कंप्लीट हो गया है। एंड बिकॉज़ मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो चैलेंज मैंने सिर्फ फरवरी के लिए रखा था, ऑलरेडी सारे सेशंस बुक थे, तो मैंने उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं करा था। इन्होंने मुझसे 1 मंथ चैलेंज 1 मंथ सेशन लिया था, नॉट चैलेंज, सेशन लिया था। एंड उस सेशन में मैं बेसिकली हर वीक्स को डिवाइड करती हूँ, लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेबिलिटी, स्पेसिफिक पर्सन, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं डेली टास्क भी देती हूँ, डेली डाउट्स आंसर करती हूँ, और आपकी एक कॉल भी होती है 1 to 1। तो वहाँ पर मैंने इनको ना स्टार्ट करा कि मैंने किस तरह से इनका मेन एरिया, इनके लिए सारी कस्टमाइज वर्कशीट्स बनाई थी जिससे कि इनका मेन एरिया कवर हो सके। एंड जो इनका मुझे चैलेंज के थ्रू इतना नहीं पता लगा था, बिकॉज़ इन्होंने वो अपनी स्टोरी, इनको पता ही नहीं था कि कहाँ से इनके सरफेस लेवल पे थी ही नहीं वो, बेसिकली वो सबकॉन्शियसली इतना स्ट्रॉन्ग बैठी हुई थी इनके माइंड में। और इनके डीप रूटेड थॉट्स जो थे वो ये थे कि वो पर्सन मुझे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, मैं एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से हूँ, मेरी फैमिली इस तरह की है, मुझे अगर वो आ भी जाएगा तो मैं अपने घर वालों को कैसे उससे मिलवाऊँगी, क्या उन्हें कहूँगी, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में इतना डीप रूटेड बैठी हुई थी। और वो चीज़ें जब मैंने इनके टास्क जब ये करती थी तो मैं इनसे उनके आंसर्स मांगती थी कि आप अपने आंसर्स शेयर करो। तो इनके मैंने जब वो पढ़े आंसर्स तो मुझे पता चला इनके हर एक चीज़ में एक नेगेटिविटी भरी हुई है, हर चीज़ में ये एक बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ करती थी खुद को। तो वहाँ से मैंने ना इनकी नेगेटिव वाली स्टोरी को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाई। इनको बेसिकली मैंने 7 to 8 एफर्मेशंस दी थी डिवाइड करके, कि आपको हाफ डे 4 एफर्मेशंस करनी है, रेस्ट हाफ डे 4 एफर्मेशन करनी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट प्लस स्पेसिफिक पर्सन, बट मोस्टली 80% सेल्फ कॉन्सेप्ट रखी थी। यही सेम चीज़ आप लोग भी फॉलो कर सकते हो कि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है, सेम वे में आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ही मैंने इनको गाइड करा था। एंड देन इन्होंने जब अपने ऊपर काम करा, इनको ट्रमेंडस रिज़ल्ट मिले हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी चीज़ें प्रोग्राम हुई है, अनफोल्ड हुई है। इनके स्पेसिफिक पर्सन ने खुद ही इनको आकर के कांटेक्ट करा कि सी मुझे तुम्हारे अलावा कोई और पसंद ही नहीं है, एंड आई नीड यू, आई वांट यू बैडली।
जिस तरह से इनका ब्रेकअप हुआ था, चीज़ें ख़राब हुई थी, इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि वो पर्सन इनकी लाइफ में आएगा एंड ही केम बैक। और यही चीज़ एक बहुत बड़ा प्रूव है कि रोबोटिक एफर्मेशंस वर्क। जिन्हें लगता है कि रोबोटिक एफर्मेशन वर्क नहीं करते हैं, रोबोटिक एफर्मेशन वर्क्स एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट। मैं तो कहती हूँ कि बाकी सभी टेक्निक से इट वर्क्स वेरी फास्ट, बिकॉज आप अपने माइंड में नेगेटिविटी की जगह ही नहीं दे रहे हो। आप कहीं पर भी बैठ के विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हो, बट रोबोटिक एफर्मेशन ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बार बार एफर्म कर सकते हो। सो इट वर्क्स वेरी फास्ट। और इन्होंने अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी की जगह नहीं दी थी, कि बार बार ये करती थी टाइमर्स लगा के। एंड इन्होंने इतना अच्छे से अपने रिलेशन को ठीक करा है, उसको एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाया है कि शी इज़ हैप्पी नाउ। एंड इनके पार्टनर ने सीधा आकर के इनको मैरिज कमिटमेंट दी है कि अब मुझे तुमसे सीधा शादी करनी है। एंड ये दोनों बेसिकली सेम कास्ट के ही थे, इनको कोई ऐसा इशू नहीं था, बट इनका ये चीज़ें थी कि इनके माइंड में नेगेटिविटी बहुत भरी हुई थी। थर्ड पार्टी, ये सब चीज़ें, वो पर्सन किसी से बात कर रहा है, किसी और की वजह से ही आज मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें इनकी कब ख़त्म हुई, जब इन्होंने अपने ऊपर काम करा और इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। सो सर्कमस्टेंस डू नॉट मैटर, आपकी किस तरह की चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपको रिज़ल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। ट्रस्ट मी, आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करते हो, आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो आई होप आप सबको समझ आया हो रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में। एंड अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बट अगर आपके 1 लाइनर 2 लाइनर हुए मैं आंसर करूँगी। लेकिन अगर आपको डिटेल में कोई गाइडेंस चाहिए आपकी जर्नी में, अगर आपको कुछ भी लिमिटिंग बिलीव्स लगते हैं, ब्लॉकेजेस जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हो, मंथली सेशंस भी ले सकते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम पे और मेरी जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।